हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि सुपरदारी क्या होता है, क्योंकि आप लोग देखते होइएगा कि कभी किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर मोबाइल जो है कहीं गुम हो जाता है और वो पुलिस वाले को मिलता है, या फिर कोई गाड़ी चोरी हो जाता है, यानी कि कोई भी सामान चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है। उसकी रिपोर्ट जब आप पुलिस स्टेशन में करते हैं और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वालों को यदि वो चीज़ें मिलता है तो पुलिस वालों से आपको वो मुक्त कराने के लिए, वहाँ से लेने के लिए, रिलीज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोर्ट से कौन से ऑर्डर लेना पड़ता है, कौन से एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको लिखा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए। तो इन सभी तथ्यों पे आज मैं बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों का कभी बाइक से जाते रहते हैं लेकिन उनका मोबाइल कोई छीन के भाग जाता है। वो अननोन पर्सन होते हैं, उनको वो नहीं जानते हैं, या उनका मोबाइल या कोई भी सामान जो है, मान लीजिए गोल्ड का चेन ही है, वो कहीं पे गिर जाता है या फिर कोई छीन के भाग जाता है या कहीं से चोरी हो जाता है। तो उन सभी स्थिति में वो क्या करते हैं, तो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाने के बाद अब पुलिस वालों को तुरंत तो वो नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले उनको खोजते हैं। पुलिस वालों को जब मिल जाता है तो उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनको फोन करते हैं कि आपका ये सामान मिल गया है, आप जो कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए और इस सामान को ले जाइए। एक स्थिति तो ये होता है। दूसरा स्थिति क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी से जाने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान होता है, वो घायल हो जाते हैं, आपका गाड़ी पुलिस वाले छीन लेते हैं। अब उस स्थिति में आप यदि अपने गाड़ी या जो भी सामान होते हैं उनसे यदि पुलिस स्टेशन से आप रिलीज करवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सुपरदारी का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। जो भी कोर्ट उससे, जिस क्षेत्र में आपका चोरी हुआ है या गाड़ी छीन लिया है, तो ये सब क्षेत्र जो होता है ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से आपका कोर्ट नंबर बनता है। उस कोर्ट में जाके आप सुपरदारी का एप्लीकेशन लगाते हैं। सुपरदारी का एप्लीकेशन लगाने के बाद जज साहब के द्वारा देखा जाता है, वो डेट दिया जाता है। जैसे आज आप एप्लीकेशन लगाए तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कभी का आपको डेट मिलेगा, जिस पे आईओ को रिपोर्ट जाता है। इसका 2 कॉपी कोर्ट में आपको फाइल करना पड़ता है। एक कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है, एक कॉपी आईओ, जो भी उस क्षेत्र के आईओ रहते हैं उनको देना पड़ता है। वो कोर्ट में ही रहते हैं, नायब कोर्ट के द्वारा आप उनको दिलवा देते हैं। वो उस पर देखते हैं, यदि उनके पास वो रहता है तो चूंकि पुलिस वाले जब कोई भी सामान आपसे जब्त करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने मालखाना में, पुलिस स्टेशन में मालखाना होते, उस मालखाना में जमा करते हैं। मालखाना में जमा करने के बाद जब उनके पास ये रिपोर्ट जाता है सुपरदारी का, तो उसके बाद यदि उनके पास सामान रहता है तो वो क्या करते हैं, कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये सामान मेरे पास है। कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट आता है तो फिर वो सुपरदारी का एप्लीकेशन जो है कोर्ट के द्वारा आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उस पर ऑर्डर दे दिया जाता है कि ये सामान दे दें। फिर वो सुपरदारी नामा आप लेके क्या करते हैं, कोर्ट थाने पे आते हैं, पुलिस वालों को दिखाते हैं, तो उसके बाद आपका सामान वहाँ से मिल जाता है। वो मालखाना से सामान लेके आपको दे देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है। जो भी सामान आपका चोरी हुआ है या गुम हुआ है या पुलिस वालों के द्वारा आपको जब्त कर लिया गया है तो उस स्थिति में आप थाना से ले सकते हैं। अब बात आती है कि सुपरदारी के एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब कोई भी ऐसी स्थिति आए तो आप कोई एडवोकेट से आप कर लीजिए। एडवोकेट से आप अपने आप आपको सारे काम कर देंगे। वैसे यदि आप खुद भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप एडवोकेट के द्वारा ही लें और सुपरदारी नामा में जो भी सामान आपका गुम हुआ है उसके बिल और आपका आधार कार्ड की कॉपी और एप्लीकेशन के साथ वो सारी चीज़ें कोर्ट में देना पड़ता है। एप्लीकेशन में सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो एफआईआर यदि आप किए थे उस सामान के अगेंस्ट में तो आप एफआईआर नंबर लिखते हैं, थाने का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है आप ग्राउंड बना के लिखते हैं। उसमें पहला ग्राउंड ये रहता है कि आप ये एफआईआर नंबर है, इतने तारीख को यहाँ से ये हुआ था। दूसरा लिखते हैं आप चाहते हैं कि थाना में ये सामान मिला है, थाने से
वो सामान आपको मिल जाए। ये सारे ग्राउंड होते हैं। उसके बाद आप प्रेयर लिखते हैं। प्रेयर में आप कोर्ट से ये विनती करते हैं, अर्ज करते हैं कि हमें जज साहब के द्वारा ये ऑर्डर हमारे फेवर में पास किया जाए और हमारे सामान मिल जाए। तो इस तरह से आप एक सुपरदारी का एप्लीकेशन लगा के थाने के में जो भी माल खाने में पुलिस ऑफिसर के द्वारा मालखाने में जो भी सामान आपका गुम हुआ है या चोरी हुआ है या पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, जो जमा किया गया है थाने के मालखाना में, वहां से रिलीज कराने के लिए सुपरदारी का एप्लीकेशन आप कंसर्न कोर्ट में फाइल करके कोर्ट से ऑर्डर लेके और पुनः अपने सामान को थाने से रिलीज करवा सकते हैं, थाने से पा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी जो कि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था कि सभी व्यक्तियों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि सभी के साथ आज न कल कभी ना कभी ये सारी घटनाएं होती ही है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।